हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो यह आईसीएमआर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड कर रखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए। आईसीएमआर के पीवाईक्यू को हमने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आईसीएमआर 2023 का फॉर्म में भी जुलाई में आएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इंसुलिन अकर्स इन द रूट ऑफ। यह एक कंफ्यूजिंग है कि इंसुलिन क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि रूट ऑफ मतलब प्लांट की बात हो रही है, उस हार्मोन की बात नहीं हो रही है जो कि हमारे बॉडी में है। क्योंकि इंसुलिन जैसे ही आता है सबके दिमाग में एक ही बात आता है कि इंसुलिन इज द हार्मोन विच इज रिलीज्ड इन बाय द पेनक्रियास। पेनक्रियाज का जो हार्मोन है, इंडोक्राइन पोर्शन है, वो इंसुलिन रिलीज करता है। बट यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। इस इंसुलिन की बात जो हो रही है, हम बता दें कि दैट इज अ पॉलीसेकेराइड। दैट इज अ पॉलीसेकेराइड। एंड पॉलीसेकेराइड में भी यह स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। दो तरह की पॉलीसेकेराइड होती है ना, स्ट्रक्चरल और स्टोरेज। लाइक अ ग्लाइकोजन और स्टार्च, यह हमारा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। कहाँ पे? इन द रूट ऑफ डहेलिया। डहेलिया। तो डहेलिया के रूट में एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होती है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब ये जो पॉलीसेकेराइड है, इसके बारे में एक खास बात क्या है कि इस पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है। द एंजाइम फॉर इंसुलिन। कौन से इंसुलिन? इस इंसुलिन की बात हो रही है जो कि कहाँ पे है? रूट में। किसके रूट में? डहेलिया के। द जाई फॉर द इंसुलिन डाइजेशन not occur in mammals या in ह्यूमन में डहेलिया के रूट में पाए जाने वाले इंसुलिन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन को पढ़ने और समझने से पहले हम दो कंसेप्ट समझा दें। एक, फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन टर्म का मतलब होता है कि बैक्टीरिया या यीस्ट के द्वारा शुगर को इथेनॉल में बदल दिया जाए। एक नॉर्मल सा बायोलॉजी में अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें हम शुगर लेते हैं और यह शुगर पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बट हमारी बॉडी में ही ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो यह लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और इसे बोलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यही पाइरुवेट जो है इथेनॉल में भी बदल जाता है। इथेनॉल में बदल जाता है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? बैक्टीरिया के केस, बैक्टीरिया हो या फिर ईस्ट हो जो कि एनारोबिक हो। तो एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा
जो शुगर का मॉलिक्यूल होता है, यह शुगर का मॉलिक्यूल इथेनॉल में बदल दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब फर्मेंटेशन होने से यहाँ पे क्या हुआ, इथेनॉल का बना। बट अगर हम इसी इथेनॉल के कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दे, इंक्रीज कर दे, मतलब क्या है कि ये जब इथेनॉल बना था तो यहाँ पे क्रूड बना है। अब इस इथेनॉल को इनरिच कर दे या कंसंट्रेट कर दे, तो इस प्रोसेस को यहाँ से इथेनॉल से हाई कंसंट्रेटेड हाई कंसंट्रेटेड एल्कोहल, मतलब इथेनॉल में जब बदला जाता है तो इस प्रोसेस को, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, इसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। और जो भी आपका एल्कोहलिक बेवरेज डिस्टिलेशन के बाद बनता है, उसको बोलते हैं हम डिस्टिल्ड बेवरेज, डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज, जो कि आपका एग्जाम्पल है विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये वो बेवरेज है जिसमें एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, प्योर एल्कोहल होता है, एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं डिस्टिल एल्कोहलिक बेवरेज, जो कि डिस्टिलेशन से आता है। और वो जो कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में नहीं जाता है, मतलब क्या है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाता ही नहीं है, जिसे हम फर्मेंटेड भी बोल सकते हैं, फर्मेंटेड ड्रिंक बोल सकते हैं, जो कि फर्मेंटेशन के तुरंत बाद हमें मिल जाता है, उसे हम फर्मेंटेड ड्रिंक्स या अनडिस्टिल्ड बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका वाइन एंड बियर। इनमें एल्कोहल की मात्रा कम होती है, एल्कोहल का टोटल परसेंटेज कम होता है। तो क्वेश्चन पूछा था, वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन में क्या है हमारा, वाइन एंड बियर। तो वाइन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, डहेलिया। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा कि द विटामिन whose content increase following the conversion of milk into curd by the lactic acid bacteria। लैक्टिक, यहाँ से आपको याद रखना है कि मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया की जरूरत होती है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की जरूरत होती है। क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वह मिल्क को कर्ड में बदल देता है, तो कौन सी विटामिन जो है उनकी मात्रा इंक्रीज होती है। याद रखना, विटामिन सी नहीं, विटामिन सी नहीं, बल्कि विटामिन B12। विटामिन B12 का जो अमाउंट है, जो कंटेंट है, वो इंक्रीज होता है मिल्क से कर्ड बनने में। तो अगर आप कर्ड खाते हो तो विटामिन B12 आप ले रहे हो। अब विटामिन B12 हमारी बॉडी में कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, ये यहीं पे समझ लो। विटामिन B12 जो है वह
इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में जाके ऑब्जर्व होता है, बट इलियम में भी यह जो आपका विटामिन B12 है वो डायरेक्ट ऑब्जर्व ना होके इंडोसाइटिक पाथवे इंडोसाइटिक पाथवे के थ्रू जाता है, और इंडोसाइटिक पाथवे में एक रिसेप्टर काम आता है जिससे हम इंडोसाइटिक रिसेप्टर कहते हैं, और इंडोसाइटिक रिसेप्टर का नाम है CUBN। CUBN। अब ये हो कहाँ पे रहा है, तो आपका इलियम में हो रहा, तो यह रिसेप्टर कहाँ पे शो होगा, यह एपिथेलियल सेल्स ऑफ अ डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम पार्ट में ये रिसेप्टर एक्सप्रेस होता है, और ये रिसेप्टर B12 के साथ बाइंड होकर B12 को ऑब्जर्व कराता है इन केस ऑफ द बॉडी। तो याद रखना कि मिल्क से कर्ड बनने में कौन सी विटामिन ज़्यादा होगा, कौन से विटामिन में इंक्रीजमेंट होगा, विटामिन B12 में। ये भी देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ, ICMR के मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT से आते हैं। अगर तुम NCERT पढ़ लेते हो, ए पार्ट बहुत ही आराम से इजीली क्रैक कर जाओगे। बट अगर NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है और इस चैनल पे बने हुए हो तो सारे वीडियो देख डालो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे बेसिक से एडवांस तक के कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। अब बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पेट्रोलियम के जो फ्रैक्शंस होते हैं उसकी हम बॉइलिंग पॉइंट की ऐसे ही बात कर लेते हैं, बचपन में कभी तुमने पढ़ा होगा, चलो रिवाइज करा देते हैं। कैरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, यह 423 टू 573 केल्विन होता है। इसके बाद डीजल की बात करो, डीजल जो है इसका 543 टू 633 केल्विन होता है। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मैं भी शायद इस साल नहीं अगले साल पूछ ले, मतलब इस साल इसमें से कोई पूछ ले कि किसी का कितना होता है। हैवी ऑयल का 810 केल्विन होता है, पर अगर हम गैसोलीन की बात करें, तो गैसोलीन का होता है 358 केल्विन। अब देखो कि किसका सबसे कम है, यहाँ पे 423 है, 453 है, 800, सबसे ज़्यादा किसका है ये भी याद रखो। सबसे ज़्यादा आपका हैवी ऑयल का है और सबसे कम किसका है, आपका गैसोलीन का है। तो इसमें यही पूछा था लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका आंसर है गैसोलीन। गैसोलीन जो है पेट्रोलियम का वह फ्रिक्शन है जिसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा है और बहुत ही इजी पूछा है कि स्टॉपर्ड थर्मोफ्लास्क कंटेन द सम आइस क्यूब दैट इज एग्जाम्पल। इसको समझने से पहले कुछ चीजें समझो कि क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें ओनली एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होती है, नॉट मैटर। जब सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो, मैटर एक्सचेंज ना हो, तो उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। जब मैटर और एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज हो तो हम उससे क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। बट दोनों में से कोई भी एक्सचेंज ना हो, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, कोई भी चीज़ ना एनर्जी चेंज हो ना ही मैटर चेंज हो, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नॉन थर्मोडाइनमिक सिस्टम का अर्थ है कि जो इक्विलिब्रियम में ना हो, थर्मोडाइनमिकली इक्विलिब्रियम में ना हो।
अब क्वेश्चन ये है जो आपसे पूछा गया है, वो है थर्मोफ्लास्क। थर्मस हम इसलिए यूज करते हैं जिससे कि ठंडा पानी ठंडा ही रहे, गर्म पानी गर्म ही रहे। तो और ना ही पानी वहां से बाहर निकलता है, ना ही पानी अंदर जाता है। गर्म पानी गर्म और ठंडा पानी ठंडा तभी रह सकता है जब एनर्जी का ट्रांसफर ना हो। और जहाँ यहाँ पे ना ही पानी एक्सचेंज हो रहा, ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रहा, मतलब दैट इज अ टाइप ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। द करेक्ट आंसर for this question is C, isolated system. Thank you for watching this video. Share this video with your friend and subscribe this channel to get a regular update about ICMR, CSIR and DBT and different type of the PhD entrance exam. And also we will start for will start a मतलब new videos related to the MSc entrance exam. So if you are in the last year student in your university, then that channel is very helpful for you for your career. Thank you for watching this video. Share this video with your friend.